गुड इवनिंग नर्सिंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल सूर्य लेक्चर्स में। बच्चों, थंबनेल से आपको पता चल गया होगा जो हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का। ठीक है, सब्जेक्ट रहेगा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन से 90% आपका चांस होता है कि 90% कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कहां से क्वेश्चंस को वो उठाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक बहुत अच्छा क्यूट है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। आने वाले हैं आपके एग्जाम, पीजीआई आपका आने वाला है, जिपमर आपका आने वाला है, नॉर्सेट आपका आने वाला है। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, वीडियोस को लगातार देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, एक ओवरव्यू में क्लास का दे देता हूं ताकि आपको टॉपिक समझने में आसानी हो। ठीक, देखिए बहुत अच्छे से बच्चों चीजों को समझिएगा। देखिए ये देखिए, देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, गैस्ट्रिक, जो ये क्या है हमारा जीआई सिस्टम है, हमारा स्टमक है। ठीक बच्चों, ये हमारा स्टमक है। तो जितना भी हम लोग पेशेंट को, पेशेंट नहीं कहेंगे, नॉर्मली जो भी हम लोग फूड लेते हैं, जो भी हम लोगों को जो भी न्यूट्रिशन मिलता है वो हमें कहां से मिलता है? फूड से मिलता है। सही बात है। जो भी हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, वो हमें मिलता है फूड से। ये से ठीक है बच्चों। तो जब जब हम लोग फूड लेते हैं तो फूड से क्या होता है, ये डाइजेशन होता है। फूड क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। इसी से हमको क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन मतलब जितने भी हमारे मिनरल्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, और हमारे ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, तो ये सब हमको कहाँ मिलता है? फूड से मिलता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जब अपना काम करता है तो फूड को डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, तो एसिमिलेशन, ये सब क्या है? प्रोसेस होता है डाइजेशन का। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिलता है? इससे हमको क्या मिलता है बच्चों? इससे हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, इससे हमको क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन कहीं केसेस में, बहुत सारे केसेस में क्या होता है, ये जो स्टमक है इसको बाईपास करना पड़ता है। क्यों? मैं बताऊं। बहुत सारे केसेस में क्या होता है बच्चों, पेशेंट को ऐसा हो सकता है कि उसके पेट में का क्या होगा? डिसफंक्शन हो जाए, यानी उसके जो जीआई सिस्टम है उसका क्या हो जाए? डिसफंक्शन हो जाए। देखिए ये इसका क्या हो जाए? डिसफंक्शन हो जाए, यानी ये जो हमारा जीआई सिस्टम है ये क्या करना? काम करना बंद कर दे। ये काम करना बंद कर दे। ठीक है, किसी भी कारण हो सकता है कि पेशेंट को कैंसर हो जाए। ठीक है, स्टमक का कैंसर हो जाए, हो सकता है कि पेशेंट की कोई जीआई की सर्जरी होनी हो। ठीक है, इस केसेस में हम लोग क्या करते हैं? पेशेंट को खाना नहीं देते हैं। ठीक है, उसका जो हम लोग एनपीओ उसको कर देते हैं, नील पर ओरल उसे कहा जाता है, ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम का रिपेयर करना हो, या ऐसा हो सकता है उसे कैंसर हो, पेशेंट बर्न का हो, या फिर बहुत सारे केसेस में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमको जो उसको फूड है उसको अलाउ नहीं करना होता है। तो इस केस में बच्चों हमको क्या है? पेशेंट को हमको क्या देना है? न्यूट्रिएंट देना है। पेशेंट को हमको क्या देना है? न्यूट्रिएंट्स देना है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स देना है। ठीक है, तो दे कैसे? ठीक है, खाना वो खा नहीं सकता। ठीक है, तो इस केसेस में हम लोग क्या करते हैं? टीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। इस केस में हम लोग, देखिए इस केस में हम लोग टीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का हम लोग इसमें क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाय द यूज ऑफ वेन्स, बाय द यूज ऑफ वेन्स। ठीक है, वेन्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? पेशेंट को टीपीएन देते हैं। टीपीएन मतलब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है, जिसके कारण पेशेंट को क्या देते हैं? हम लोग न्यूट्रिएंट्स देते हैं। ठीक है, अभी ये मैंने ओवरव्यू आप लोगों को बताया है। आगे जब हम लोग इसको समझेंगे तो आपको ये क्या होगा, इसका जो
ओवरऑल जो इसका जो टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो मैंने आपको ओवरव्यू समझाया, आपको थोड़ा बहुत अभी क्या होगा समझ में और अच्छे ढंग से आ जाएगा। देखो बच्चों, ये है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का बैग। ठीक है बच्चों, ये एक बैग होता है, ठीक है, प्लास्टिक का एक बैग होता है। इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। एक लिक्विड फॉर्म में व्हाइट कलर का एक केमिकल होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, और इसी बैग के अंदर जो व्हाइट कलर का जो सॉल्यूशन होता है, जो ये सॉल्यूशन होता है बच्चों, ठीक है, इसी सॉल्यूशन में क्या होता है, डेक्सट्रोज, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड, जो भी फॉर्म है, फैट, तो लिपिड जो फॉर्म है, तो इसमें क्या होता है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, घुले हुए होते हैं। ठीक है, अब इसी बैग को हम लोग क्या करते हैं, एक आईवी, जैसे हम लोग एनएस वगैरह आईवी फ्लूइड जैसे हम देते हैं, तो सेम उसी तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, टोटल पेरेंटल, पेरेंटल मतलब क्या होता है बच्चों, पेरेंटल मतलब पेरिफेरी से देना, पेरेंटल मतलब पेरिफेरी, यार आप अपने वेन्स से दे रहे हो, सेंट्रल लाइन से दे रहे हो। ठीक है, तो और न्यूट्रिशन, तो होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, इसका इसका जो डेफिनेशन है देख लेते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है, सप्लाइज न्यूट्रिशन विया द वेन्स। ठीक है, वेन्स के थ्रू जब भी हम पेशेंट को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, वेन्स के थ्रू जब भी हम पेशेंट को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, इट सप्लाई न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ, बच्चों यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ठीक है, जो मैंने आपको सफेद रंग का बैग दिखाया, उसके अंदर जो व्हाइट कलर का जो लिक्विड है, ठीक है, तो उसमें देखो क्या क्या होता है, देखो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन कौन सी फॉर्म में होता है, डेक्सट्रोज की फॉर्म में होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बच्चों किसकी फॉर्म में होता है, डेक्सट्रोज की फॉर्म में होता है। ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, बार बार नॉर्थ साइड ये वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कि टीपीएन में डेक्सट्रोज किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में पाया जाता है, तो किस फॉर्म में होता है बच्चों, डेक्सट्रोज की फॉर्म में होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, फैट भी होता है। ठीक है, फैट जो होता है वो क्या होता है, इमल्सन की फॉर्म में होता है। ठीक है, फैट किसकी फॉर्म में होता है, इमल्सन की फॉर्म में होता है। और प्रोटीन किसकी फॉर्म में होता है, अमाइनो एसिड की फॉर्म में होता है। ठीक है, ठीक, ये तीन एसेंशियल अमाइनो एसिड न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए। कार्बोहाइड्रेट डेक्सट्रोज की फॉर्म में होगा, फैट इमल्सन की फॉर्म में होगा, और प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में होगा। और इसमें क्या क्या होता है, और इसमें होता है विटामिन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ये किससे कॉन्स्टिट्यूएंट है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का जो व्हाइट बैग जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, व्हाइट कलर का सॉल्यूशन जो होता है, उसकी उसी के अंदर ये सब क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि पेशेंट को हमको क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करने हैं बाय द यूज ऑफ वेन्स। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए कंपोनेंट्स की अब मैंने बात करी, तो देखिए कंपोनेंट्स में मैं आपको बताऊं कि कौन से कंपोनेंट कितना परसेंट होता है। ठीक है, याद रखें, कार्बोहाइड्रेट जो होता है 60 to 70% होता है। ठीक है, अमाइनो एसिड 20% होता है, और फैट भी क्या होता है, 20% होता है। ठीक है, ये किससे कंपोनेंट्स हैं, ये क्या है, टीपीएन कंपोनेंट्स है, कि कार्बोहाइड्रेट कितनी मात्रा में होता है, अमाइनो एसिड कितनी मात्रा में होता है, फैट कितनी मात्रा में होता है। ये थ्री क्या होता है, एसेंशियल अमाइनो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए इंडिकेशन, देखिए इंडिकेशन, कौन कौन से पेशेंट को हम लोग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है, पहली बात, पहला जो पेशेंट है, पेशेंट विद डिसफंक्शन और माल फंक्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। मैं आपको जो समझाया था बच्चों, कि हो सकता है कि हो सकता है, एक मिनट,
हो सकता है बच्चों कि क्या हो सकता है कि इसका जो स्टमक है या कोई नीचे जो एक मिनट इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे। देखिए बच्चों, देखिए ठीक है बच्चों, ऐसा हो सकता है कि क्या हो सकता है कि जीआई, क्या पता इसके जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे कोई डिस्फंक्शन हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई डिस्फंक्शन हुआ है। हो सकता है कि यहाँ पे कैंसर हुआ हो। ठीक है बच्चों, ऐसा हो सकता है कि इस पार्ट की क्या करी हो, सर्जरी की हो। ठीक है बच्चों, किसी भी कारण कोई भी सर्जरी हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ पे ट्रॉमा हुआ हो। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे ट्रॉमा हुआ हो। ठीक है, तो इन सब केसेस में क्या होता है बच्चों, हम लोगों को जो अपना जीआई ट्रैक्ट है, पेशेंट का जो जीआई ट्रैक्ट है, उसको कुछ टाइम के लिए क्या करना पड़ता है, बाईपास करना पड़ता है। यानी इसको हमको फूड नहीं देना है। तो फूड नहीं देना है तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को क्या देंगे, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे। ठीक, अब दूसरा बच्चों देखिए, मल्टीपल जीआई सर्जरीज। ऐसा हो सकता है कि पेशेंट की 2 या 3 4 जितनी भी सर्जरीज है, कहाँ की, जो पेट है, जीआई सिस्टम है, वहां की क्या हो सकती है, सर्जरीज हुई है। हो सकता है पेशेंट को कैंसर हो, कार्सिनोमा ऑफ स्टमक या कार्सिनोमा ऑफ जीआई ट्रैक्ट, कहीं पे भी कार्सिनोमा हुआ तो इस केस में भी हम लोग पेशेंट को फूड को क्या कर देते हैं, विदहॉल्ड कर देते हैं। ठीक है, आगे है बर्न पेशेंट। देखिए बच्चों, बर्न के केसेस में क्या होता है, हो सकता है कि पेशेंट का ज्यादा परसेंटेज क्या हुआ है, बर्न हुआ है। ठीक है, तो उस केसेस में हमको पेशेंट को ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स देने पड़ेंगे, उसका जीआई सिस्टम क्या हुआ, डिसफंक्शन रहेगा। तो बर्न के केसेस में भी हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, टीपीएन का इस्तेमाल करेंगे। माल न्यूट्रिशन के केस में भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करेंगे। और भी बच्चों बहुत सारे इंडिकेशन है। आईसीयू में पेशेंट है, ठीक है, आईसीयू में पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, ट्रॉमा पेशेंट है। ठीक है, वो पेशेंट जो क्या कर सकते हैं, जिनको हमें फूड नहीं दे सकते, जिनका जीआई सिस्टम बिल्कुल ही क्या है, डिसफंक्शन है, तो उस केसेस में हम पेशेंट को क्या देंगे, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, टाइप्स अगर हम लोग बात करें, टाइप्स ऑफ टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के 2 टाइप होते हैं बच्चों। देखिए 2 टाइप आपको बहुत इजी से मैं समझाऊंगा। देखिए पिक्चर के माध्यम से आप समझेंगे। देखिए दोनों ही क्या है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है। देखिए एक होता है पीपीएन, क्या बोला मैंने, पीपीएन, एक होता है टीपीएन। ठीक है बच्चों, पीपीएन मतलब होता है पेरीफ्री पेरेंटल न्यूट्रिशन। पेरीफ्री मतलब हमारे जो बॉडी के जो पेरीफ्री पार्ट से जब हम लोग न्यूट्रिशन देते हैं तो उस केस को हम लोग क्या कहेंगे, पीपीएन, पेरीफ्री पेरेंटल न्यूट्रिशन। अगर हम लोग पेशेंट को डायरेक्ट सेंट्रल लाइन से अगर हम लोग पेशेंट को न्यूट्रिशन या फिर टीपीएन दे रहे हैं तो उसको हम कहेंगे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। समझ में आया बच्चों? देखिए और अच्छे से समझिए। देखिए पीपीएन मतलब होता है पेरिफेरी। ये देखिए इसके हाथ जो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोगों ने पिक लाइन लगाई है। ठीक है, पिक लाइन के थ्रू सिफेलिक वेन से या फिर मीडियन क्यूबाइडल वेन से, ठीक है, यहां से क्या होगा, इंसर्जन करते हैं हम लोग इसका कैथेटर का। ठीक है, कैथेटर का इंसर्जन करने के बाद ये कहां जाती है, हमारे हार्ट में जाती है। ठीक है, इधर हार्ट है, ठीक है, तो इधर ये यहाँ पे कहां पे जाएगी, राइट एट्रियम में जाएगी या सुपीरियर वीना कीवा में जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम पेरिफेरी से हम लोग क्या दे रहे हैं, यहाँ पे पेरिफेरी से हम लोग न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे पीपीएन। ठीक है, और ये इस केस में देखिए हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, देखिए देखिए इस केस में, देखिए इस केस में हम लोग डायरेक्ट सेंट्रल लाइन को यूज करके इसका टिप है, ये कहां है, हार्ट में डाल रहे हैं। देखिए हम पेरिफेरी का यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम पेरिफेरी यानी हाथों का यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्टली सब क्लेवियन वेन में या फिर जुगुलर जो वेन है वहां पे हम लोग जब सेंट्रल लाइन को डालते हैं तो डायरेक्ट हम लोग क्या है, सेंट्रल लाइन के थ्रू क्या कर रहे हैं, हार्ट में या फिर सर्कुलेशन में
जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं उसको कह रहे हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। समझ में आया बच्चों? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन हमेशा सेंट्रल लाइन से दिया जाता है, और पेरीफ्री मतलब पेरिफेरल, जो हमारे पेरिफेरल है, हाथ हैं, सिर्फ ये हैं, जहां से पिक लाइन को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है, हाथ, तो इसको बोला जाता है पेरीफ्री पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, देखो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है, सेंट्रल पेरेंटल न्यूट्रिशन सीपीएन इज डिलीवर्ड थ्रू अ सेंट्रल वेन। किससे डिलीवर करते हैं? सेंट्रल वेन से, यूजुअली द सुपीरियर वीना कावा लोकेटेड अंडर योर कॉलर बोन। कॉलर बोन ये क्यों कह रहा है कि जो अंदर कॉलर बोन के अंदर जो हमारी जो हम लोग सेंट्रल लाइन डालते हैं, ठीक है, जो क्लेविकल लाइन डालते हैं उसकी बात कर रहा है, विच गोस डायरेक्टली टू योर हार्ट। ठीक है, द लार्जर सेंट्रल वेन अलाउज अ लार्जर कैथेटर टू डिलीवर हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिशन with higher calories. For this reason, CPN is used to deliver total parental nutrition. ठीक बच्चों, ये कहना चाह रहा है कि जो सेंट्रल लाइन होती है, जो यहाँ पे देखेंगे आप, सेंट्रल लाइन जो पेशेंट को डली हुई है, डायरेक्ट जब हम लोग सेंट्रल लाइन पेशेंट को डालते हैं, डायरेक्ट जैसे हम लोग क्लेविकल में डाल देते हैं, जुगलर में हम लोग डालते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो वेन का साइज होता है वो बड़ा होता है। क्या बोला मैंने? वेन का साइज क्या होता है, यहाँ पे बड़ा होता है। तो वेन का साइज जितना बड़ा होगा बच्चों, उतना ज्यादा क्या है, हायर कंसंट्रेशन का जो क्या होगा, जो लिक्विड है, जो हम लोग टीपीएन दे रहे हैं, जो फॉर्म में, केमिकल के फॉर्म में, वो ज्यादा जाएगा। समझे बात को? ज्यादा बड़ा क्या होगा, उसमें जो वेन्स का साइज होगा उससे क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग इसको डिलीवर कर सकते हैं। इसी की वजह से इसको क्या कहा जाता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, क्योंकि हम इसमें बहुत जो कंसंट्रेशन होता है बेटा बच्चों, जो टीपीएन का वो बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, लार्जर वेन होने के कारण वो अच्छे से क्या होगा, उसमें डिलीवर हो जाएगा। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा है पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन। अब बच्चों पेरिफेरल क्यों बोला गया? क्योंकि इसको हम लोग कहां से दे रहे हैं, पेरिफेरी, बाहर के जो सिफेलिक वेन है या फिर हमारी क्यूवेडल वेन है, यहां से हम लोग इंसर्ट करते हैं हार्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वेन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो वेन का साइज छोटा होने के कारण क्या होता है, इसमें हम लोग हायर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं दे पाते, देते हैं लेकिन एज कंपेयर टू सेंट्रल लाइन कम कंसंट्रेशन इसमें क्या होता है, जाएगा, ठीक है, कम कंसंट्रेशन इसमें जाता है, ठीक है। तो इसको, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन इज डिलीवर्ड थ्रू अ स्मॉलर पेरिफेरल वेन परहैप्स इन योर नेक और इन योर लिम्स। समझ गए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वो आपको इन दोनों के बीच में टीपीएन और टीपीएन के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार इसको मैं फिर से जो है आपको समझा देता हूं। ठीक है बच्चों, ये देखिए टीपीएन पहले याद है, पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन, और टीपीएन यानी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। देखिए पीपीएन को हम लोग कहां से देते हैं, वेन से देते हैं, स्मॉल वेन से देते हैं, ठीक है, स्मॉल वेन से देते हैं, यानी पेरिफेरी से देते हैं, ठीक है, और पेरिफेरी, ठीक है, समझ गए। या तो यहां से एक कैथेटर जो पिक लाइन होती है उसको हम लोग डालते हैं, पिक लाइन, ठीक है, और टीपीएन में हम लोग क्या देते हैं, डायरेक्ट सेंट्रल लाइन को यूज करते हैं, ठीक है। इसकी क्या होती है, जो इसमें जो साइज होता है वेन का स्मॉल होता है, लेकिन इसमें जो क्या होता है, साइज ऑफ वेन क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है।
वेन का साइज लार्ज होने के कारण ज्यादा कंसंट्रेशन क्या होता है, जाता है, जिसके कारण इसको क्या करते हैं, कहते हैं टीपीएन कहते हैं। और इसमें वेन का साइज छोटा होता है जिसकी वजह से कम कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिशन पेशेंट को प्रोवाइड होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, होप आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए इसके कॉम्प्लिकेशन बच्चों बहुत बार क्या है एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन में क्या है इसका, सबसे पहले है नीमोथोरेक्स और एयर एम्बोलिज्म। नीमो मतलब क्या होता है, एयर। ठीक है, एयर का सबक्यूटेनियसली भर जाना, सबक्यूटेनियस जो हमारा जो सबक्यूटेनियस जो पार्ट होता है वहां पे एयर को एक्युमुलेट अगर हो जाए तो उसको बोलते हैं नीमोथोरेक्स। ठीक है, एयर एम्बोलिज्म, ठीक है, एयर ये किसके कारण, देखिए एयर एम्बोलिज्म किसके कारण हो सकता है, ड्यूरिंग चेंजिंग, ठीक है, ठीक है, जब भी आप टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को चेंज करते हो, जब भी आप टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को बैक को क्या होता है चेंज करते हो सेंट्रल लाइन से, तो उस केस में पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कैथेटर को क्लैंप करके रखना पड़ता है। दूसरी बात की मैंने नीमोथोरेक्स। ठीक है, नीमोथोरेक्स क्या होता है, ड्यूरिंग सेंट्रल लाइन इंसर्जन, सेंट्रल लाइन इंसर्जन के कारण के टाइम पे ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को क्या हो जाए, नीमोथोरेक्स हो जाए। तो ये दोनों केसेस क्या होता है, एक कॉम्प्लिकेशन होता है किसका, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी बात, दूसरा कहा गया है हाइपोवोलेमिया। देखिए हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर किसमें होता है, टीपीएन के अंदर होता है। ठीक है, तो इसके कारण ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को क्या हो जाए, हाइपरवोलेमिया हो जाए। तीसरा है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होगा बच्चों पेशेंट को, हाइपरग्लाइसीमिया बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप टिक मार कर रखें, इससे कई बार क्वेश्चन एग्जाम से पूछता है। हाइपरग्लाइसीमिया क्यों, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन ऑफ डेक्सट्रोज। ठीक है, डेक्सट्रोज का क्या होता है, मैंने आपको बताया था 60 to 70% उसमें डेक्सट्रोज होता है। तो डेक्सट्रोज का हायर कंसंट्रेशन होने की वजह से पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया वहां पे देखने को मिलेगा। याद रखेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। दूसरा है हाइपोग्लाइसीमिया। देखिए बच्चों हाइपर का तो मैंने आपको समझा दिया, हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा, ड्यूरिंग चेंजिंग और स्टॉप ऑफ टीपीएन। देखिए बच्चों जब भी आप टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन समझ लीजिए आपका 24 घंटा खत्म हो गया, जो भी रेट डॉक्टर ने डिसाइड किया है वो खत्म हो गया है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप एकदम से पेशेंट को बंद कर देंगे टीपीएन, तो अभी तक तो हाइपरग्लाइसीमिया में था, लेकिन तुरंत क्या होगा, उसका ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। जैसे ही टीपीएन स्टॉप होगा तो उस पेशेंट को कौन सी कंडीशन हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तीसरा है इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन क्यों हो सकता है, ड्यू टू सेंट्रल लाइन की वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली वो क्या कनेक्टेड होती है, हमारे हार्ट से कनेक्टेड होती है। ठीक है, इस वजह से इन सबको प्रिवेंट भी करना होता है। कॉम्प्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक एक कॉम्प्लिकेशन को आप याद रखेंगे। आगे बढ़े, देखो बच्चों नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही कई बार बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग आपको क्या क्या देखना है। ठीक है, बिफोर पहला देखना है, एग्जामिन द बॉटल फॉर सेपरेशन ऑफ इमल्सन इनटू लेयर्स ऑफ फैट ग्लोबिन्स, डू नॉट यूज एंड रिटर्न टू फार्मेसी, बैक टू फार्मेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों नॉर्थ सेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि अगर आपके पास एक टीपीएन का बैग है और आपने उसमें देखा कि उसके जो इमल्सन है, जो उसमें जो व्हाइट कलर का इमल्सन है वो क्या है, लेयर्स में क्या है, सेपरेट हो गया है। वो लेयर्स में क्या है, सेपरेट हो गया है। वो जो व्हाइट कलर की मैंने बात करी थी,
जो व्हाइट कलर का जो सॉल्यूशन है, ये अगर ये सेपरेट हो जाए किसमें, लेयर्स में, ठीक है, इसका मतलब इमल्सन इनटू लेयर्स और फैट ग्लोबिन्स, तो हमको क्या करना है, उसको तुरंत रिटर्न करना है फार्मेसी में और उसको यूज नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको यूज नहीं करना है अगर उसमें इमल्सन क्या है इमल्सन क्या है, उसमें लेयर्स में क्या है, बटे हुए हैं, ठीक। दूसरा है बच्चों, एडिटिव शुड नॉट बी पुट। आप वो क्या होता है, बैग पूरा प्लास्टिक पैक्ड होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है। हाँ, अगर आप हिपेरिन, अगर डॉक्टर एडवाइस करता है कि हिपेरिन नहीं, इंसुलिन अगर डॉक्टर एडवाइस करता है कि उसे इंसुलिन चला दीजिए, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके अंदर नहीं, आपको अलग से इसको चलाना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा है, इन्फ्यूज द फ्लो रेट यूजुअली 1 to 2 ml और लार्जर शुड बी। इसका जो फिल्टर होता है 1 to 2 माइक्रोन से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ये 1.2 माइक्रोन से बड़ा इसका फिल्टर होना चाहिए जब भी आप इसको क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। चौथा है, ऑलवेज यूज द सेंट्रल लाइन और पिक लाइन, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। रेगुलर इंसुलिन कैन बी यूज टू मिनिमाइज द हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक, आप इंसुलिन का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो डॉक्टर की एडवाइस पे। स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्यों? क्योंकि ये क्या कॉज करता है, हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करता है, ठीक बच्चों। मॉनिटर द वाइटल साइन स्पेशली टेम्परेचर क्यों? ताकि पेशेंट, हो सकता है कि पेशेंट को क्या हुआ, फीवर हुआ हो, ठीक है, फीवर में क्या होगा, पेशेंट का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि पेशेंट को इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं टीपीएन के साथ। देखिए बच्चों, ड्यूरिंग इन्फ्यूजन आपको क्या क्या देखना है। इन्फ्यूजन शुड बी डन बाय इन्फ्यूजन पंप टू एंश्योर द प्रिस्क्राइब फ्लो रेट, ठीक है, आपको हमेशा टीपीएन को कैसे यूज करना है, इन्फ्यूजन पंप से ही आपको पेशेंट को देना है, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड वाइटल साइन ड्यूरिंग क्या है, इन्फ्यूजन, आपको ये चीज को देखना है, ठीक है। देखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट ये है, ड्यूरिंग चेंजिंग ऑफ सॉल्यूशन, कभी जैसे आपने एक टीपीएन आपका चल रहा है, ठीक, दूसरा टीपीएन आपको लगाना है पेशेंट को, तो हमेशा याद रखें बच्चों, चेंजिंग के ड्यूरिंग, समझ लीजिए आपने एक बंद किया, ठीक है, एक के लिए आप तैयारियां करेंगे, उसमें वो डालेंगे, ये सब चीज आप करेंगे, तो पेशेंट को हमेशा आपको 10% डेक्सट्रोज याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पेशेंट को क्या करना है, 10% डेक्सट्रोज क्या है, उसमें चला देना है बीच में, जब भी आप क्या करना है, चेंज कर रहे हो। क्यों? ताकि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, ठीक है बच्चों, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब और बात है डिसकंटिन्यू की, टीपीएन का आपका पूरा रेट आपका खत्म हो गया है, टाइम आपका खत्म हो गया, अब आपको टीपीएन को चेंज करना है, तो बच्चे याद रखो, ग्रेजुअली डिक्रीज द फ्लो रेट बिफोर 1 to 2 आवर्स, डिसकंटिन्यूएशन प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया, जब भी उसके 1 से 2 घंटे पहले, ठीक, आपको क्या करना है, फ्लो रेट को कम कर देना है। फ्लो रेट को कम करने से क्या होगा, पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा, जब आप क्या है उसको टोटली बंद कर दोगे। तो बच्चों, होप आपको ये पूरी क्लास समझ में आई होगी, टीपीएन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे बिल्कुल बढ़िया से जो जो पढ़ाया है, ठीक है, और होप आपको क्लास समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।